नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। करीब 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गणना 21 जुलाई को होगी। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और किस प्रकार से वोटों की गणना होती है, और कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर आपके मन में उठते हैं राष्ट्रपति चुनावों को लेकर, लेकिन उनके उत्तर आपको नहीं पता होते हैं। जैसे कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालता है। तो आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद में शामिल सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल नहीं हो सकते। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और विधायक ही वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव आपको बता दें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है। दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति चुनाव ईवीएम के जरिए होता है या बैलेट पेपर के जरिए। तो देश के सर्वोच्च नागरिक का चुनाव आम चुनावों की तरह गोपनीय तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम तो नहीं, लेकिन बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। गोपनीय मतदान का मतलब निर्वाचक अपना वोट किसी को दिखा नहीं सकते। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका वोट रद्द हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी राजनीतिक दल को यह पता चल जाए कि उसका कोई सदस्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध जाकर वोट डाला है तो वह दल अपने सदस्य के खिलाफ व्हिप जारी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र दिए जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वहीं विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का क्या गणित है, ये भी एक सवाल बहुत आता है कि आखिर राष्ट्रपति चुनावों का वोटों का क्या गणित है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है। इसमें वोटर को आपको बता दें कि इसमें वोटर को प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। जैसे अगर चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो वोटर को अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बतानी होगी। क्योंकि इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, इसलिए वोटर को पहली और दूसरी पसंद ही बतानी होगी। चुनाव में आपको बता दें कि चुनाव में लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 और विधानसभा के 4033 सदस्य वोटिंग करेंगे। इस तरह कुल 4,809 वोटर्स होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसद वोट करेंगे। वहीं इनके वोटों की वैल्यू 5,43,200 है। वहीं सभी विधायकों की कुल वोटों की वैल्यू 5,43,231 है। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों की वैल्यू 10,86,431 हो गई। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,43,216 वोटों की आवश्यकता होती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे तय होती है वोटों की वैल्यू। तो विधायक और सांसदों के वोटों की वैल्यू 1971 की जनगणना के आधार पर तय होती है। किसी राज्य के विधायक के पास कितने वोट हैं, इसका पता लगाने का एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए राज्य की आबादी को राज्य के विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या आती है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो संख्या मिलती है वही विधायकों की वोट की वैल्यू होती है। हर राज्य के विधायकों की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। वहीं सांसदों के वोट की वैल्यू निकालना आसान है। देश के सभी राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू को जोड़ा जाता है और उसे फिर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो संख्या आती है वही एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है। और इसी के साथ हमें आशा है कि आपको राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।